भाजपा जिलाध्यक्ष ने दिखाई दरियादिली। धौलपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत आज जब बसेड़ी से धौलपुर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, रास्ते में विशौंदा के पास एक सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को देखकर तुरंत मौके पर रुके और मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए घायल लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर धौलपुर जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया और डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर इलाज शुरू करवा कर राहत दिलाई। धौलपुर जिला मुख्यालय पर अवैध रूप से चल रहे निजी अस्पताल प्रसूताओं के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। एक माह में दूसरी प्रसूता की मौत का मामला सामने आया। देर रात हुई इस घटना में परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर ऑपरेशन के दौरान गलत नस काटने का आरोप लगाया। मृतक प्रसूता सपना हरि सिंह का पुरा थाना नादनपुर की निवासी थी और उसके पति बच्चन सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि वह अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए बाड़ी अस्पताल गया था। वहां से उसकी पत्नी को रेफर कर दिया गया। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर बबलू पंडित ने परिजनों को गुमराह करते हुए रात के समय प्रसूता को शहर के मेट्रो निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया और अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से 25,000 रुपए मांगे। परिजनों ने 18,000 रुपए जमा करा दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने प्रसूता की गलत नस काट दी, इससे प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर राजेंद्र गोयल ने प्रसूता को इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। 2 लाख रुपए देने की कोशिश का आरोप परिजनों ने लगाया, लेकिन घटना के बाद डॉक्टर ने मामले की रिपोर्ट न करने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जगन फाउंडेशन और FEA की धौलपुर जिले में कौशल विकास की नई पहल का शुभारंभ। धौलपुर जिले में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार की नई शुरुआत। जगन फाउंडेशन और FEA के संयुक्त प्रयास से 2 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का उद्घाटन किया गया। धौलपुर जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन और फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी के संयुक्त सहयोग से आज तगावली और छावनी में 2 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर FEA के मैनेजर मनोज कुमार और जगन फाउंडेशन के निदेशक दुष्यंत अशोक शर्मा ने इन केंद्रों का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जगन फाउंडेशन के निदेशक दुष्यंत शर्मा ने कहा कि धौलपुर एक आकांक्षी जिला है जिसे नीति आयोग ने चिन्हित किया है। यहाँ के युवाओं के पास प्रतिभा तो है पर अवसरों की कमी है। FEA जैसे अनुभवी साझेदार के साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले और वे रोजगार के लिए तैयार हो। आने वाले महीनों में और भी कौशल विकास केंद्र जिले में खोले जाएंगे, जिससे हजारों ग्रामीण युवा लाभान्वित होंगे। यह पहल धौलपुर जिले के समग्र विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही यह ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। पत्थर व्यापार को बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, रजावत। जिला स्तरीय स्टोन एसोसिएशन की बैठक का हुआ आयोजन। बसेड़ी जिला स्तरीय स्टोन एसोसिएशन की बैठक भूतेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्टोन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने की। बैठक में राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों रॉयल्टी की दरों में की गई वृद्धि को लेकर विरोध जताया। इस दौरान बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि धौलपुर जिले का एकमात्र पत्थर व्यापार जो देश विदेश में अपनी पहचान रखता है, पत्थर के व्यापार को बढ़ावा मिले, इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सभी पत्थर व्यवसायियों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार की ओर से बढ़ाई गई रॉयल्टी की दरों में संशोधन के लिए वह प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करेंगे और जो भी प्रयास होंगे उन्हें किया जाएगा। इस दौरान स्टोन एसोसिएशन सरमथुरा के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि सरमथुरा क्षेत्र का मजदूर बड़ी तादाद में पलायन कर रहा है। अगर पत्थर व्यवसाय की यही स्थिति रही तो निश्चित ही मजदूर पूरी तरह से पलायन कर जाएंगे। जिला चौंद अध्यक्ष दिनेश मित्तल ने कहा कि हम सब संगठित रहेंगे तो सरकार और प्रशासन का कोई भी आदमी बिना किसी कारण के हमें परेशान नहीं करेगा। उन्होंने UPTP पर भी कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा महावीर मंगल, रामवरण शर्मा, सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, पूर्व अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल सहित बड़ी संख्या में पत्थर से जुड़े व्यापारियों ने अपने अपने विचार रखे। बसेड़ी अध्यक्ष बबलू सिकरवार ने भी सभी का आभार जताया और कार्यक्रम का संचालन चंद्र प्रकाश कौशिक द्वारा किया गया। इस मौके पर ब्रजकिशोर गर्ग, राहुल गोयल, विवेक गोयल, मनोज गर्ग, अल्पेश गर्ग, संतोष, लक्ष्मी नारायण शर्मा, अनिल अग्रोहा, जाहिद खान, महावीर मंगल, सुरेश जिंदल, संजय अग्रवाल, मोनू राजपुरोहित, सतीश बंसल, संजय पारसर, चंद्र प्रकाश गर्ग, सूरज सोनी, शंकर सिंह, अनिल सिंगल, भगवान दास सिंगल, गिराज प्रसाद, सतीश। अभी जो पत्थर व्यवसायियों ने जो इकट्ठे हुए और मुझको बुलाया और समस्याएं बताई, कुछ स्थानीय समस्या हैं, कुछ प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जी के स्तर की समस्याएं हैं। हम दोनों जगह यहाँ ज़िले की जो समस्याएं हैं वो अपने ज़िले के कलेक्टर साहब और SP साहब उनके माध्यम से वार्ता करेंगे, बात करेंगे और जो प्रदेश लेवल की समस्या है उनको हम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ और हमारे प्रदेश
सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी के माध्यम से उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बसेड़ी यूनियन द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष राजवीर राजावती जी के नेतृत्व में हमारा पत्थर करीब 300 वर्षों से धौलपुर जिले में निकल के आ रहा है। 100 साल हो गए राष्ट्रपति भवन बने, अक्षरधाम मंदिर बने, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसा कोई मंदिर वो नहीं है हमारे पत्थर से नहीं बना हुआ। आज हमारी समस्या है, आज घर के लिए पत्थर की जरूरत हो, बोल्डर की जरूरत हो, रेता की जरूरत हो, मट्टी की जरूरत हो, हम बार बार तरस रहे हैं। हम अपने मकान दुकान भी बना सकते हैं। इन्हीं समस्या हल करने के लिए हम माननीय भजन लाल जी माननीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम जाएंगे, आपकी समस्या को हम निकाल करेंगे। आपने सबने बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ। सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत कुकरा माकरा में विधायक कोटे से स्वीकृत सीसी खरंजा निर्माण कार्य में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। स्वीकृत स्थान पर काम किया राय बिना ही भुगतान उठा लिया गया है और बुधवार को जब पेंटर गांव खपरेला में कार्य की पूर्णता पट्टिका लिखने पहुंचा तब स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। ग्रामीणों ने देखा कि पट्टिका पर सीसी खरंजा मय नाली लखन के घर से बैनी राम के घर की ओर लिखा जा रहा था। उन्होंने आपत्ति जताई कि निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है और पूर्णता पट्टिका लिखी जा रही है। पेंटर ने बताया कि उसे सरपंच के द्वारा यह काम सौंपा गया था। इस पर ग्रामीणों ने सरपंच के शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उनका आरोप था कि गांव के लोग बाड़ी विधायक जसवंत सिंह से कार्य स्वीकृत कराकर लाए थे। जिस स्थान के लिए कार्य स्वीकृत था वहां सरपंच ने मिट्टी तक नहीं डलवाई। फिर भी कार्य को पूर्ण बताते हुए 5 लाख रुपए की कुल स्वीकृत राशि में से 4,99,699 रुपए खर्च कर दिए गए। ग्रामीण पेंटर द्वारा लिखी कार्य पूर्णता पट्टिका देखकर हैरान हो गए और ग्रामीण भंवर सिंह, बबलू, विनीत, निरंजन, महेंद्र, धोनी, चरण सिंह, मदन सिंह, चंद्रभान, मोहित, दुष्यंत, मनोज, पोप सिंह, हाकिम और विजय ने बताया कि विधायक कोटे से स्वीकृत कार्य की एजेंसी स्थानीय ग्राम पंचायत थी। सरपंच ने संबंधित जगहों पर कार्य करने के बजाय फर्जी तरीके से कार्य पूर्ण होना बताकर 4,99,699 रुपए का भुगतान उठा लिया है और इस मामले में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ से जांच कराने की भी मांग की है। कंचनपुर थाना के साइबर हेल्प डेस्क इंचार्ज उदयवीर सिंह ने गांव रूपसपुर और कंचनपुर में साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों की जानकारी दी। उदयवीर सिंह ने छात्रों को CEIR पोर्टल और संचार साथी ऐप के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साइबर अपराध से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 1930 और 7877366615 की जानकारी भी दी। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। और इंदिरा गांधी सीनियर स्कूल कंचनपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के संचालक वीरो जादव और स्कूल स्टाफ मौजूद रहे। रूपसपुर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में हुए कार्यक्रम में प्रिंसिपल रामदास बघेला और अन्य स्टाफ मौजूद थे। जागरूकता अभियान में थाना कंचनपुर के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार भी शामिल रहे और पुलिस प्रशासन का यह प्रयास साइबर अपराधों से बचाव और जागरूकता फैलाने का एक कदम है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर।
सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916।